नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है फौजी की पत्नी। नई नवेली दुल्हन फौजी के साथ ब्याह कर ससुराल आई थी। कुछ ही दिन की छुट्टी मिली थी फौजी को। फौजी जानता था कि छुट्टी खत्म होने के बाद कई महीने विरह की आग में जलना पड़ेगा, उसे भी और उसकी पत्नी को भी। लेकिन विरह की घड़ी कुछ ज्यादा ही जल्दी आ गई। छुट्टियां रद्द कर दी गई थी। कारगिल में जंग शुरू हो चुकी थी। 6 दिन पहले ही आने का बुलावा आ गया। फौजी की पत्नी के चेहरे पर मायूसी साफ दिखाई दे रही थी। उसके आंखों की चंचलता भी खो गई थी। भरे सागर जैसी गहरी आंखों से पानी बस बांध तोड़कर बहने को तैयार ही थे। फौजी ने अपनी पत्नी को सीने से लगाते हुए बोला, फौजी से ब्याह किया है तूने तो मन को मजबूत तो करना ही पड़ेगा। मैं सिर्फ तेरा पति ही नहीं बल्कि अपनी प्लाटून का सिपाही और भारत माँ का बेटा भी हूँ। आंसू मत बहाना। उसकी पत्नी ने अपने मनोभाव को नियंत्रित करते हुए कहा, जानती हूँ ज्यादा हक तो धरती माँ और प्लाटून का ही है आप पर। ये दुराहत तो सहना ही पड़ेगा। फौजी ने बाहों का कसाव मजबूत करते हुए कहा, कैसी बात कर रही है। सबकी मांगों के सिंदूर सलामत रहे। भैया दूज पर किसी बहन की आंखों में आंसू ना हो और छठ पूजा पर हर माँ खुशी से व्रत रखे। बस इसीलिए ही तो फौजी सीमा पर खड़ा होता है। फौजी की पत्नी के चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई और वो बोली, जानती हूँ और इसका अभिमान भी है फौजी, आगे भी मान रखूंगी। फौजी ने अपनी आंखों में याचना का भाव लाते हुए कहा, कल जब मैं जाऊं तो तू मुझे दुल्हन की तरह सजकर विदा करना। वैसे भी अभी तो तू नई नवेली दुल्हन ही है। उसकी पत्नी की मुस्कुराहट में प्रेम से भरी स्वीकृति थी। फौजी को विदा करने के लिए उसकी पत्नी ने 16 श्रृंगार किए। आज वो उस दिन से भी ज्यादा सुंदर लग रही थी जब वो दुल्हन बनकर आई थी। फौजी ने चुटकी ली, मुझे नहीं पता था तू बनाव श्रृंगार में इतनी माहिर है। आज तुझे देखकर लग रहा है कि तुझसे सुंदर पूरी दुनिया में कोई है ही नहीं। फौजी की पत्नी ने भी चुटकी ली। कहीं फौजी का मन तो नहीं डोल रहा, अपनी प्लाटून से दगा करने की तो नहीं सोच रहा। फौजी ने कहा, नारी ऐसा तो यूं मन है ही ना, प्लाटून से दगा तो ना हो पाएगी। फौजी की पत्नी ने कहा, एक बार जीत कर आ जाओ। अपने फौजी का स्वागत आज से भी ज्यादा सुंदर श्रृंगार करके करेगी तेरी पत्नी। ऐसा श्रृंगार किसी ने कभी ना किया होगा। फौजी ने आश्चर्य से कहा, इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकता है कुछ? फौजी की पत्नी ने कहा, जीत कर वापस आना और खुद देख लेना। फौजी ने प्रेम से परिपूर्ण मुस्कान से उत्तर दिया, लेकिन कुछ नहीं बोला और मुड़कर चल दिया। फौजी की पत्नी ने अभिमान के साथ कहा, जीत कर ही आना फौजी। फौजी रुका और बिना उसकी तरफ देखे कहा, हाँ जीत कर ही आऊँगा। बस ये नहीं कह सकता कि मैं तुझे आगे बढ़कर गले से लगाऊंगा या तू मुझे आगे बढ़कर गले लगाएगी। इतना कहकर फौजी चल दिया। फौजी की पत्नी ने उत्तर दिया, जीत कर आया तो तेरी कसम सारी लोक लाज भूल कर तुझे गले से लगा लेगी तेरी पत्नी। फौजी ने चलते चलते ही हाथ हिलाकर अभिवादन किया। युद्ध चरम पर था। पता नहीं कितने घरों के चिराग अपनी आहुति दे चुके थे इस यज्ञ में। उस फौजी ने भी अपना धर्म निभाया। जो भी शत्रु उसके सामने आया वो धराशायी हो गया। जितने घाव फौजी के शरीर पर बंधे थे उसका रूप उतना ही विकराल हो जाता था। काल प्रतीक्षा कर रहा था उसकी पूर्ण आहुति की इस राष्ट्र यज्ञ में, लेकिन शायद उसके विकराल रूप को देखकर काल भी ठिठक गया और जब तक उस फौजी ने मोर्चा ना जीत लिया
काल भी उसके निकट नहीं आया। फौजी अपने प्राणों का त्याग कर चुका था। उसका चेहरा तेजमय था। फौजी का मृत शरीर उसके घर लाया गया। ऐसा कोई नहीं था जिसके नेत्रों से अश्रुधारा ना बह रही हो। पूरे गांव को गर्व था फौजी की वीरता पर। पीढ़ियों तक उसकी वीरता के किस्से गांव का मान बढ़ाएंगे। फौजी की पत्नी आई और कपड़ा हटाकर फौजी का चेहरा देखा। चेहरे पर कुछ लगा था। उसने उसे हटाया, दोनों हाथों से बलैया लेते हुए बोली, कितनी सजती है वर्दी मेरे फौजी पर, किसी की नजर ना लगे। फिर उसने फौजी के शरीर को अपने अंग से लगा लिया। तभी एक हवा का झोंका आया और उसके कानों में फौजी की आवाज सुनाई दी, एक वादा तो तूने निभा दिया पर दूसरा नहीं निभाया तूने। बोल रही थी कि ऐसा श्रृंगार करेगी जैसा किसी ने ना किया होगा, लेकिन तूने तो ना लाली लगाई ना सिंदूर। फौजी की पत्नी ने तुनक कर उत्तर दिया, जा नहीं करती श्रृंगार फौजी, तू राहत कर गया ना मेरे साथ, बस माँ से ही प्यार था तुझे। फिर उसने फौजी के चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा, तेरी वीरता के मान का ऐसा श्रृंगार चढ़ा है फौजी कि अब किसी श्रृंगार की जरूरत ही नहीं। तूने अपना खून बहाया तो मैंने अपना सिंदूर वार दिया भारत माँ के चरणों में। तुझसे एक रत्ती भी कम नहीं है भारत माँ से मेरा प्यार फौजी। फौजी की पत्नी के चेहरे पर स्वाभिमान का तेज बिखर रहा था। एक भी आंसू नहीं था उसकी आंखों में। वो सौंदर्य की अप्रतिम प्रतिमा लग रही थी। रति और कामदेव भी ऐसा श्रृंगार नहीं कर सकते जैसा श्रृंगार उस फौजी के प्रति उसके प्रेम के अभिमान ने किया था। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी आप सभी को अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।